गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आज आपके साथ शेयर करूंगी 50 प्लस में हमें क्या क्या लाइफस्टाइल में चेंज करनी चाहिए। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगी कि ये वाली चेंज जो है हमें बचपन से ही शुरू करनी चाहिए। बचपन में अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, उसके बाद कैरियर के लिए अच्छे से कमाना चाहिए ताकि 50 प्लस हमारी पैसिव इनकम ऐसी हो कि हम आराम से अपना लाइफ चला सकें। तो उसमें वो वाला आप अपनी लोकोक्ति याद रखिएगा कि अगर हम रुपया एक कमाते हैं तो 25 पैसा पहले दिन से ही आप बचा के रखिएगा फॉर अपने 50 प्लस के लिए, ताकि आपकी पैसिव इनकम जो है वो अपने फाइनेंस की यंग एज में ही अच्छे से नॉलेज लीजिएगा, उसको अच्छे से इन्वेस्ट करिएगा ताकि वो आपको कमा के दे। आप खाली बैठे और आपका पैसा आपको कमा के दें, क्योंकि पैसा तो चाहिए लाइफस्टाइल के लिए, तभी तो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगी। देन आप अपनी लाइफ अपनी मर्जी कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है तो आप अपना लाइफस्टाइल भी नहीं जी सकते। अब आइए लाइफस्टाइल के बारे में जानते हैं। जब हम 50 के होते हैं तो सबसे मेन प्रॉब्लम आती है, हमारा जो मसल लॉस है उसकी दर बढ़ जाती है। जो 30 के बाद 1% पर ईयर थी वो 50 के बाद 3% हो जाती है। यहाँ पे हमारा टारगेट रहता है कि इस मसल मास का जो लॉस है होना तो निश्चित है, उसको स्लो डाउन किया जाए। तो आज हम इसी बात को जानते हैं। जब आप 50 के हुए हैं आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना ब्लड शुगर जांच कराइए, अपना बीपी चेक कराएं, अपना लिपिड प्रोफाइल कराएं कोलेस्ट्रॉल के लिए, एंड उसके बाद थायराइड फंक्शन टेस्ट। ये सब जितनी जैसी भी वैल्यू आती है, अगर कुछ डिस्टर्ब आता है उसके अकॉर्डिंग थोड़ी मेडिसिन लें, और अगर ठीक आता है तो आइए हम जानते हैं हम क्या करके अपने मसल लॉस को स्लो डाउन कर सकते हैं। चाहे हम महिला हैं चाहे हम पुरुष हैं, स्लो डाउन मसल लॉस दोनों में होगा, लेडीज में ज़्यादा होगा क्योंकि लेडीज में 50 प्लस में मेनोपॉज होता है, एस्ट्रोजन की कमी होती है। एस्ट्रोजन हमारा एक गार्ड था, हार्ट को बचा रहा था, हमारे मसल लॉस को बचा रहा था, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। इसीलिए जो मेनोपॉजल वुमन है 50 प्लस, उनमें फ्रैक्चर, उनमें डिप्रेशन, उनमें हार्ट डिजीज, उनमें शुगर एकदम से देखी जाती है, और बेली फैट भी, मोटापा भी। बोलते हैं कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मैं वही खाती हूँ फिर मुझे हो गया। तो उनका एस्ट्रोजन कमी होने के कारण जो इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है उससे सब्जे होता है। आज हम इसी पे चर्चा करते हैं कि आप क्या करें कि इंसुलिन रेजिस्टेंट आपको ना हो। फ्रेंड्स, डाइट में आपको ऐसी चीजें लेनी है। अब बिल्कुल मीठा मैदा तला जैसे हम बोलते हैं, मीठा बिल्कुल मना करें। डायरेक्ट मीठा आप जानते हैं कि आप चीनी नहीं लेंगे, गुड़ नहीं लेंगे, शहद नहीं लेंगे, परंतु इससे आगे बढ़िए। आपकी गेहूं में मीठा है, आपके दूध में लैक्टोज नाम का जो है वो भी शुगर है, तो आप दूध को ना लेके दूध से बने हुए पदार्थ ऐड करिए। अगर 50 प्लस से आप दही लीजिए, पनीर लीजिए, ये सब चीजें लीजिए। और अपनी गेहूं को आप थोड़ा सा कम करें। कैसे कम करेंगे? उसमें मोटा अनाज डालें। मोटा अनाज कैसे डालेंगे? बाजरा डालें, आप सोयाबीन डालें, मिक्स बनाएं आटे को, गेहूं को कम करते जाएं। ये गेहूं में भी शुगर है। जब तक हम ये इंटरेक्ट शुगर जो आ रही है हमें पता नहीं है, हम लेते जाएंगे, हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंट ठीक नहीं होगा। इंसुलिन रेजिस्टेंट होगा फ्रेंड्स, शुरुआत वहीं से आपकी होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंट होके, रेजिस्टेंट का भी मैं मतलब समझा देती हूँ। इंसुलिन जो है वो हमारा पैनक्रियाज निकाल रहा है, जो हम खा रहे हैं उसको लेके जाने के लिए सेल्स के पास एनर्जी के लिए, परंतु जब तक ठीक है वो ठीक है। एक टाइम ऐसा आता है हम इतना हमने खाया, हमारे सेल जो है वो इंसुलिन को लेना बंद कर देते हैं, उसको इंसुलिन रेजिस्टेंट बोलते हैं। उस टाइम में क्या होता है, हमने खाया, हमारे पैनक्रियाज को नहीं पता कि सेल ले रहे हैं या नहीं ले रहे, वो इंसुलिन निकाल रहा है कि खाना आ रहा है, परंतु वो इंसुलिन जो है उस शुगर को लेके सेल्स में नहीं जा पा रहा। तो उस टाइम में आपके ब्लड में शुगर भी ज्यादा है और इंसुलिन भी ज्यादा है, इसको इंसुलिन रेजिस्टेंट बोलते हैं। और धीरे से पैनक्रियाज काम करना बंद कर देता है, वो इंसुलिन निकालना बंद कर देता है, तो आप डायबिटिक हो जाते हैं। आप भी अपनी सराउंडिंग में देखते होंगे, मैं तो बहुत लोगों को जानती हूँ, मैम हम अचानक से डॉक्टर पे गए, मेरी 400 शुगर आ गई, मुझे तो कभी था ही नहीं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। उसके बाद फ्रेंड्स, गुड फैट्स आप अपनी डाइट में डालिए। रिफाइंड ऑयल को मना करिए, गुड फैट्स लीजिए, लिमिटेड डोज में लीजिए। गुड फैट में आपका कच्ची घानी सरसों तेल ले सकते हैं, तिल तेल ले सकते हैं, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं, और उसके बाद आप अलसी लीजिए, अखरोट को ऐड करें, बादाम को ऐड करें, एंड लीन प्रोटीन जिसके अंदर फैट ना हो। अगर आप नॉनवेज लेते हैं, आप फिश, चिकन, उनको बनाना जो है वो ग्रिल्ड या बॉइल्ड है।
और एग जो है वो वेरी गुड प्रोटीन, उसमें सारे के सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, तो एग भी आप ले सकते हैं उसकी येलो पोर्शन को ध्यान रखते हुए। और अगर आप वेजिटेरियन हैं फ्रेंड्स, तो आप देखिएगा, कैलकुलेट करके देखिए कि आपकी तीनों डोज में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि मैं नॉर्मली बोलती हूँ 0.8 to 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको चाहिए, डिवाइडेड इनटू 3 डोजेस। तो आप प्रोटीन का ध्यान रखिए। उसके बाद इस सब के बाद बात आती है कसरत की। आपको मसल लॉस बचाने के कम करने के दो ही तरीके हैं। नंबर 1 प्रोटीन डाइट, नंबर 2 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे आएगी? आप जिम जाके कर सकते हैं। 50 में आप एकदम, हम बोलें कि आप शुरू करो तेजी से, वैसा नहीं कर सकते। आपने स्लोली क्योंकि यहाँ पे केयरफुल आपको फॉल से भी होना है, इंजरी से भी केयरफुल होना है। तो फर्स्ट आप शुरू करें। अगर आप पहले से करते हैं वेरी गुड, नहीं तो आप शुरू करें। वार्म अप एंड कूल अप ना भूलें, कूल डाउन ना भूलें। 5-5, 7-7 मिनट आप धीरे धीरे पहले वार्म अप लीजिएगा। और उसके बाद स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप धीरे धीरे घर में कर सकती हैं। आप 2 वाटर बॉटल के साथ कर सकती हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि आप 5 सेट अपर के लिए करिएगा। और मैं फोटो में ऐसी फोटोज डाल देती हूँ आपको उसकी एक्सरसाइज की, वो आप अलग अलग तरीके से, वेट से, वाटर बॉटल से, ईंट से, डंबल ले सकती हैं तो डंबल से, किसी भी चीज़ से आप शुरू कर सकती हैं और धीरे धीरे हम बढ़ाते हैं। यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ योगा की। योगा में भी बहुत सारे ऐसे पोजेस हैं जो हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें ताड़ासन है, आपका वृक्षासन है, आपका भुजंगासन है, मत्स्यासन है, नौकासन है। इसमें हमारी बॉडी पे बहुत अच्छी से रेजिस्टेंस आती है। धीरे धीरे बढ़ाते जाइए काउंटिंग के साथ। पहले 5-5 तक गिनिए, फिर 10 तक गिनिए, 15 तक गिनिए। धीरे धीरे आपको लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। उसके बाद मेडिटेशन का बहुत बड़ा योगदान है। आप आराम से 5-10 मिनट, 15 मिनट जरूर बैठिएगा, आंखें बंद करके पूरा ध्यान लगा के अपना मुद्रा बना के बैठिएगा। उसके बाद उसी मुद्रा में आंखें बंद रखे हुए अनुलोम विलोम करिएगा अपना। उसके बाद आप उसमें भस्त्रिका करिएगा, भ्रामरी करिएगा। साइंस ने ऐसा सिद्ध किया है कि भ्रामरी करने के बाद हमारे ब्रेन में जो चेंजेस आती हैं वो पॉजिटिवली हमारी बहुत सी मेडिसिन से भी नहीं आती। तो भ्रामरी करिएगा। ओम से, ओम का उच्चारण करने से हमारी वेगस नर्व स्टिमुलेट होती है। तो ये चीज़ बनाइए। उसके बाद कभी भी खाली मत बैठिए, एक्टिवेट रहिए। जब हम एक्टिवेट रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं, उस टाइम हमारे अंदर एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो जो एनर्जी है वो हमारे ब्रेन के अंदर, जो हमारे लंबी आयु के वो निर्भर करती है, जिन पे टीलोमीटर्स, उनको लॉन्ग रखती है। लॉन्ग टीलोमीटर लंबी आयु के जानक होते हैं। तो आप चलते फिरते रहिएगा। सेडेंटरी लाइफस्टाइल को नो कहिएगा, चीनी को किसी भी रूप में नो कहिएगा। बदलते जाइए धीरे धीरे। प्रोटीन ऐड करिएगा और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करिएगा। स्ट्रेस को मैनेज रखिएगा। गुड स्लीप, 6 से 8 घंटे की नींद लीजिएगा। एडिक्वेट वाटर लीजिएगा। ये सब करेंगे तो आपका 50+ लाइफ भी हेल्दी एंड गुड। लंबी लाइफ अगर हेल्दी नहीं है तो बहुत पेनफुल होती है फ्रेंड्स। तो मेनली हमारा फिटनेस का काम है, तो हम चाहेंगे हम भी फिट रहें और आप भी फिट रहें। हम सब फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगी। और इसी मुहिम में आप सब मेरे साथ जुड़िए। जैसा कि मैं बोलती हूँ, ये मेरी अकेले का मुहिम नहीं है, आप सबका भी है। आप अपने फ्रेंड्स को, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं, क्योंकि हम अपना मसल मास जो लॉस हो रहा है उसे रोकेंगे तो नेचुरली हम हेल्दी लाइफ जिएंगे। नमस्कार।